जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप जून 2025 में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ पास करना चाहते हैं, यदि आज से हम टाइम कैलकुलेट करें तो हमारे पास केवल 4 महीने का समय बचा हुआ है। 4 महीने बाद यूजीसी नेट का एग्जाम हो जाएगा। हमें इन बचे हुए 4 महीनों में सही ढंग से तैयारी करनी है ताकि हमारा मात्र 4 महीने की तैयारी से ज्योग्राफी से जेआरएफ पास हो जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर दूं। बहुत सारे कैंडिडेटों को लग रहा होगा कि क्या सच में मात्र 4 महीने की तैयारी से पहले प्रयास में जेआरएफ पास किया जा सकता है। बहुत सारे कैंडिडेटों को ये इम्पॉसिबल लग रहा होगा। बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि यार हम तो पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, अभी तक हमारा नेट पास नहीं हुआ और आप मात्र 4 महीने की तैयारी से जेआरएफ पास करने की बात कर रहे हो। देखो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर लेते हैं। वहीं बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बेचारे पिछले 3-4 साल से बहुत सीरियसली तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी तक नेट भी पास नहीं हो पाया है। बाकी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पिछले 3-4 साल से बहुत सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनका नेट हर बार पास हो जाता है, उनका जेआरएफ पास नहीं हो पा रहा। तो देखो, आपका जेआरएफ पास कितने टाइम में होगा, कितने टाइम की तैयारी से होगा, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। यदि आप एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत आसानी से 4 महीने की तैयारी से पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर सकते हो। और यदि आप अव्यवस्थित तरीके से, बिल्कुल ही अव्यवस्थित तरीके से तैयारी कर रहे हो, मन में आया वो पढ़ रहे हो, एक ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जिससे कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है, तो भाई आप चाहे 6-7 साल तैयारी कर लो, आपका तब भी नेट पास नहीं हो पाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट फोन करते हैं कि सर हम परेशान हो चुके हैं, 2-3 साल से हम बहुत सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हमारा स्कोर बहुत कम हो रहा है, ओवरऑल उनका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया ना वो भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। और ये रियलिटी है, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा आपके साथ के या आपके रिलेशन में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, लेकिन उनका हमेशा हर एग्जाम में बहुत गजब का स्कोर होता है। वहीं कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बहुत सालों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से, लेकिन उनका किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर नहीं होता। देखो, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आप किस रणनीति से तैयारी कर रहे हो, आप कितने बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो, आप कितने बेहतरीन गाइडेंस के साथ तैयारी कर रहे हो। यदि आप एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति, एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट और एक बहुत ही शानदार वाली गाइडेंस के साथ तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत आसानी से, बहुत कम समय में, बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सकते हो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन सभी के बारे में बताने वाला हूं कि आपको आगामी इस एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप हर हाल में आपका जो ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा कर सको। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है, वो भी जनरल कैटेगरी से। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। हमारे यहाँ पर केवल और केवल जेआरएफ के लिए तैयारी करवाई जाती है। जेआरएफ के अलावा हम ज्योग्राफी किसी भी दूसरे एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाते और हमारा हमेशा टारगेट रहता है कि हमें केवल और केवल जेआरएफ पास करना है। भाई, नेट क्वालिफाई करने से मजा नहीं आता। आप नेट क्वालिफाई करोगे, स्टेटस पर लगाओगे, कमेंट आएंगे कि यार नेट तो मेरे दोस्त का 5 बार हो गया, मेरे एक जानकार का 4 बार हो गया, मेरे एक जानकार का 2 बार हो गया, मजा नहीं आएगा। वो खुद ही कह देंगे कि यार मजा तो तब आएगा तब तू जेआरएफ पास करेगा। लेकिन जब आप स्टेटस लगाओगे कि मेरा पहले अटेम्प्ट में जेआरएफ पास हो गया, तो भाई हर कोई पूछेगा कि भाई कैसे तैयारी किया है, क्या पढ़ा था तू,
ताकि तेरा पहले प्रयास में जेआरएफ पास हो गया। मेरे बहुत सारे जानकार हैं जिनका 4-5 बार में भी नेट पास नहीं हो रहा और तूने यहाँ पर पहले प्रयास में जेआरएफ पास कर लिया। तो ओवरऑल मजा तब ही आएगा जब आप पहले प्रयास में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करोगे। और आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो ना तो आपकी न्यूज़पेपर में फोटो आती है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट न्यूज़पेपर आता है ना उसमें फोटो आती है। तो वो मोमेंट भी एक बहुत ही अच्छा खासा प्राउड का होता है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में फोटो आई, आप चर्चा में चल रहे हो। तो ये जो प्राउड का मोमेंट होता है ना बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। तो ये समझो कि आप अब तक यदि ये सोच रहे हो ना कि यार नेट पास हो जाए तो भी बहुत है, ये आप गलत सोच रहे हो। ये सोचना बंद कर दो। आप आज से ये सोचना शुरू कर दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो हर हाल में जेआरएफ चाहिए और वो भी जून 2025 में ही चाहिए। हमें दिसंबर 2025 के लिए किसी तरीके से कोई भी वेट नहीं करना है। तो अब मैं एक एक करके सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और यदि आपके पास समय का अभाव है तो वीडियो की स्पीड को बढ़ा लेना, लेकिन प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं जो ज्योग्राफी से जेआरएफ पास करना चाहते हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देखो, यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि हम बाकी के जो सभी कैंडिडेट जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से तैयारी करें तो आप कभी भी जून 2025 में जेआरएफ पास नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास केवल 4 महीने का समय है। ये जो जून 2025 को जो ज्योग्राफी का एग्जाम होगा इसमें वो कैंडिडेट भी एग्जाम देने के लिए बैठेंगे जिनका दिसंबर 2024 में पॉइंटों से जेआरएफ रुकेगा। इसमें वो कैंडिडेट भी बैठेंगे जो पिछले 2-3 साल से बहुत सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके जैसे बहुत फ्रेशर कैंडिडेट भी बैठेंगे जिन्होंने केवल 3-4 महीने तैयारी की है। आपका जेआरएफ पास कब होगा? जब आपका स्कोर बाकी के सभी कैंडिडेटों की तुलना में ज्यादा होगा। तो ये यदि आपके दिमाग में चल रहा है कि हम केवल पढ़कर गजब का स्कोर कर सकते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ कि आप केवल सभी चीजों को पढ़कर अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि यदि आप ये सोच रहे हो कि हम ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे, ज्योग्राफी का सब कुछ पढ़ लेंगे तो हमारा हर हाल में अच्छा स्कोर होगा, भाई ये आपकी गलत सोच है। पहली बात तो ज्योग्राफी का जो कंटेंट है बहुत अनलिमिटेड है। मार्केट में आपको हजारों किताबें मिल जाएंगी ज्योग्राफी की और सारी की सारी किताबें जेआरएफ के लिए कहीं ना कहीं तो यूजफुल हैं। आप उन सभी किताबों को नहीं पढ़ सकते। दूसरा, आप ये सोच रहे हो कि हम बहुत सारा पढ़ लेंगे तो उसके लिए एक ज्यादा टाइम चाहिए, एक लंबा समय चाहिए ज्यादा चीजों को पढ़ने के लिए। और मेरे अनुसार आपको जेआरएफ पास करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका गजब का स्कोर केवल और केवल तब हो पाएगा जब आप एक बहुत ही लिमिटेड और एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करोगे। तो हमें मात्र 4 महीने की तैयारी से जेआरएफ पास करना है, इसलिए हमें एक ऐसी रणनीति बनानी है ताकि हम मात्र 4 महीने की तैयारी से उन सभी कैंडिडेटों से ज्यादा स्कोर कर सकें जो पिछले 2-3 साल से सीरियसली तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करते हो, बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करते हो तो ये बिल्कुल 100% संभव है। जिस तरीके से मैं पिछले 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी का गारंटी बैच चला रहा हूं, हमेशा हमारे बैच का रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहता है। हमारे बैच का रिजल्ट बहुत बेहतरीन क्यों रहता है, उसके पीछे जितने भी कारण है सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। बस आपको तो वीडियो लास्ट तक देखना है। लेकिन मैं ये बता देता हूं कि यहाँ पर ज्योग्राफी की एक सिंगल लाइन भी पढ़ाई जाती है तो वो केवल और केवल जेआरएफ के लिए पढ़ाई जाती है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये केवल और केवल जेआरएफ के लिए है, इसलिए यहाँ पर हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। क्योंकि हर एक एग्जाम का अपना खुद का लेवल होता है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का अपना एक तरीका होता है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे नदी का टॉपिक दिल्ली पुलिस में भी होता है, एसएससी सीजीएल में भी होता है, स्कूल लेक्चर में भी होता है, नेट जेआरएफ में भी होता है और पीजीटी के एग्जाम में भी होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो हर एग्जाम में अलग अलग होता है। आप इसको लेक्चरर की बात करोगे या बाकी वन डे एग्जाम की बात करोगे तो उसमें पूछ लेगा कि ये किसकी सहायक नदी है, ये कहां से निकल रही है। लेकिन हमारे नेट जेआरएफ के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि ये नदी इस डायरेक्शन में क्यों बह रही है। ठीक है, इस नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं इनको इसके उद्गम स्थल से और इसके मुहाने तक सही क्रम में व्यवस्थित करो।
ठीक है, ये नदी इस तरीके का अफवाह तंत्र क्यों बना रही है? भाई टॉपिक तो सेम था, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो यदि आप जेआरएफ पास करना चाहते हो तो आपको हर एक टॉपिक को जेआरएफ के पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ना होगा कि उस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आता है। ठीक है, तो यहां पर हम जो भी पढ़ेंगे वो केवल और केवल जेआरएफ के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका टारगेट है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हाल में जून 2025 में कम से कम 80% प्लस के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास करना है, और वो भी मात्र और मात्र 4 महीने की तैयारी से। और यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है, चाहे इजी लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं, और ये गारंटी मैं केवल शब्दों से नहीं बोल रहा, मैंने विद प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। मैं अभी जो 9 जनवरी 2025 को जो पेपर हुआ था, दिसंबर 2024 वाला, उसका आंसर की आ चुका है। मैंने उसका वीडियो सॉल्यूशन करवाया है विद प्रूफ के साथ। ज्योग्राफी के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 10 क्वेश्चन आरसी के, उनको हम हटा देते हैं तो ज्योग्राफी के टोटल 90 क्वेश्चन बचे। उन 90 क्वेश्चनों में से 79 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल लाइन टू लाइन हमारे बैच के कंटेंट से मिले हैं, हमारे नोट्सों से मिले हैं, और उसका मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रखा है। आपको जरूरत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना या व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैं वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा विद प्रूफ के साथ। मैंने निशान लगा लगा कर बताया है कि इस लाइन से ये क्वेश्चन बना है, इस लाइन से ये नंबर का क्वेश्चन बना है, इस लाइन से ये क्वेश्चन। और ऐसे नहीं कि मैंने नोट्स में बताया है, भाई पहले वहां पर क्वेश्चन पढ़ा है मैंने कि ये क्वेश्चन आया था 51वां, फिर मैंने नोट्सों में दिखाया कि देखो ये क्वेश्चन यहां से आया, ये क्वेश्चन यहां से आया। लाइन टू लाइन मिले 79 क्वेश्चन 90 क्वेश्चनों में से। तो आप सोच सकते हो कितना बेहतरीन कंटेंट है ये। अब देखो, आपको एक बहुत बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करनी है। आपको एक ऐसी प्लानिंग बनानी है ताकि आप मात्र 4 महीने की तैयारी से इस तरीके से अपने आप को तैयार कर सको, ताकि आप बाकी के जो कैंडिडेट पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको पीछे छोड़ सके। तो हमें केवल यहाँ पर इन 4 पॉइंटों को स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है, और हर बैच में हम इन 4 पॉइंटों को हमेशा ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैच का रिजल्ट हमेशा बहुत बेहतरीन रहता है। सबसे पहले आपको पेपर की डिमांड को समझना है। पेपर की डिमांड को समझने का मतलब है कि पेपर कहाँ से आ रहा है, पेपर किस तरीके का आ रहा है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यदि आप बिना पेपर की डिमांड को समझे हुए पढ़ोगे ना, तो भाई सीन क्या होगा कि आप पढ़कर कुछ और गए थे, क्वेश्चन कुछ और आया है, ये कंडीशन होगी। फिर आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक तो मेरा पढ़ा हुआ है, लेकिन ये जो क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है ना, ये लाइन मेरी नहीं पढ़ी हुई। और ऐसा कब होता है? जब आप बिना पेपर की डिमांड को समझे हुए तैयारी करोगे। तो यहां पर हम पेपर की डिमांड को समझते हैं। पेपर की डिमांड को समझने के लिए आपको पेपर पैटर्न और पेपर लेवल को समझना जरूरी होगा। दूसरा, आपका जो कंटेंट वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, और वो पेपर की डिमांड के अनुसार होना चाहिए, ताकि आपके पढ़े हुए में से क्वेश्चन आए। तीसरा, आपकी एक बहुत बेहतरीन रणनीति होनी चाहिए। रणनीति इतनी गजब की होनी चाहिए ताकि आप मात्र 4 महीने की तैयारी से कंप्लीट सिलेबस को भी कवर कर लो। जो ज्यादा स्कोरिंग वाला पोर्शन है उसको आप सबसे पहले तैयार कर सको। आपका 4 महीने की तैयारी से रिवीजन भी हो जाए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, ओवरऑल बेस्ट टू बेस्ट तरीके से आपकी तैयारी हो जाए। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बेस्ट गाइडेंस। यदि आपको बेस्ट गाइडेंस मिल गए तो जरूरी नहीं है कि आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये चारों के चारों जो पॉइंट हैं ये यहां पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, यहां पर इस बैच के माध्यम से हम जो भी पढ़ेंगे पेपर की डिमांड के अनुसार पढ़ेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी करेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करेंगे, और मैं खुद आपको हमेशा बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड करूंगा, एक एक कैंडिडेट को गाइड करूंगा। ये मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, ये केवल और केवल आपके लिए। कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, 24x7 ये नंबर आपके लिए अवेलेबल है। हमारा तो सपना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जून में जेआरएफ चाहिए। आप कितनी बार कॉल करो, कभी कितनी बार मैसेज करो, कभी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इतनी बार कॉल क्यों कर रहे हो। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप 50 बार कॉल करो, 50 के 50 बार मैं आपको समझाऊंगा। बेस्ट टू बेस्ट तरीके से मैं गाइड करूंगा आपको, ताकि आप आसानी से अपने सपने को पूरा कर सको।
और ये यहाँ पर एक सबसे प्लस पॉइंट है। बहुत सारे कैंडिडेट है जो बेचारे दिन रात जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन वो विदाउट गाइडेंस के करते हैं, जिसकी वजह से जबरदस्त तरीके से मेहनत करने के बावजूद उनका अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। वहीं बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको कोई गाइड करने वाला मिलता है, वो उनको बेस्ट तरीके से गाइड करता है और मात्र कुछ समय की तैयारी से वो गजब का स्कोर कर जाते हैं। तो गाइडेंस बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक करने में। ठीक है, अब हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर के पैटर्न को समझाता हूं। देखो, जब आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर ज्योग्राफी का सिलेबस डाउनलोड करोगे तो यूजीसी ने ज्योग्राफी के सिलेबस को टोटल 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है। बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए हमने इन 10 यूनिटों को टोटल 20 यूनिटों में डिवाइड कर दिया। इन 20 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन बी बना दिया। सेशन बी में मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी और ओशनोग्राफी। ठीक है, और ये 4 यूनिट है जो ज्योग्राफी की सबसे बड़ी यूनिट है। ये 4 यूनिट है जो ज्योग्राफी की मोस्टली कैंडिडेटों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको इन 4 यूनिटों में सब कुछ पता है। 2019 से पहले इन 4 यूनिटों से लगभग 60 से 70% पेपर आता था, लेकिन वर्तमान समय में सारे हालात बदल चुके हैं भाई। अब इन 4 यूनिटों से केवल 20 से 25% पेपर आ रहा है और 20 से 25% पेपर के बेस पर आप जेआरएफ नेट तो बहुत दूर की बात है, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। वहीं बात करें हम सेशन ए, जहां से फिलहाल में लगभग 65 से 70% पेपर आ रहा है। सेशन ए में हमने टोटल 16 यूनिटों को शामिल किया है। कार्टोग्राफी, जियोटेक, स्टैटिकल, ट्रेड ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, इन्वायरमेंट, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी। टोटल 16 यूनिट है जिनसे फिलहाल में लगभग 65 से 70% पेपर आ रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार एक साइड तो 4 यूनिटों से 20 से 25% पेपर आ रहा है, एक साइड 16 यूनिटों से 65 से 70% पेपर आ रहा है। भाई ये जो 16 यूनिट है ना, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है। वही ये जो 4 यूनिट है बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। ज्यादातर कैंडिडेटों की बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती हैं सेशन बी की चारों यूनिट, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट हैं जिनकी बिल्कुल कमजोर होती हैं सेशन ए की 16 यूनिट। यदि आप फिलहाल में जेआरएफ पास करना चाहते हो ना, इन 16 यूनिटों को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई ऐसे हालात नहीं होंगे कि आपका जेआरएफ पास नहीं होगा। गारंटी के साथ आपका जेआरएफ पास होगा, वो भी गजब के मार्क्स के साथ। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च करो, इन 16 यूनिटों के किसी भी टॉपिक को सर्च करोगे ना तो मोस्टली मेरे ही वीडियो मिलेंगे आपको यूट्यूब पर। मेरे अलावा शायद ही किसी दूसरे टीचर के वीडियो मिलेंगे। और मैं ये वैसे नहीं बोल रहा, तब भी आप सर्च करके देख सकते हैं, क्योंकि हम फिलहाल का जो पेपर का ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करते हैं। इसलिए इन 16 यूनिटों को बहुत बेहतरीन तरीके से सबसे पहले तैयार करते हैं, उसके बाद हम बाकी की जो 4 यूनिट है उनको तैयार करते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे आरसी के आते हैं। इस तरीके से टोटल ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर पे। अब पेपर के लेवल की बात करें, देखो हमारे आजकल पेपर में छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन बनने लग गए। जिन टॉपिकों को हम पहले इंपॉर्टेंट समझते थे, बड़े टॉपिक समझते थे, आजकल उनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी 9 जनवरी का आपने पेपर दिया हो तो आपने खुद ने देखा होगा एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था जो बड़े टॉपिकों से आया था, सारे के सारे क्वेश्चन छोटे छोटे टॉपिकों से आए थे। ठीक है, दूसरा हमारा जो नेट जेआरएफ का पेपर है इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट टाइप के आते हैं। फैक्ट टाइप भी आता है लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा रहता है, और कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल भी होते हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्टली बहुत डीपली आता है। ठीक है ना, तो यदि आप फिलहाल में ऐसे सोच रहे हो कि एक महीना ऊपर ऊपर से पढ़कर जेआरएफ पास कर लेंगे, नेट पास कर लेंगे, तो भाई जब आप पेपर दोगे ना तो पेपर भी आपके ऊपर ऊपर से ही जाएगा। पता चलेगा कि ये भी नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो करंट बेस्ड पर आते हैं। तो ओवरऑल फिलहाल का जो पेपर लेवल है उसमें ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के टाइप के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट टाइप के भी आते हैं। ऑलमोस्ट सारा का सारा पेपर डीपली रहता है, छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन करंट बेस पर भी आते हैं। अब हम बेहतरीन रणनीति के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। देखो हमारी रणनीति है कि हम सबसे पहले जो सेशन ए की 16 यूनिट है इनको गजब तरीके से तैयार करेंगे।
ठीक है। जब सेशन ए की 16 यूनिट हमारी शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगी, समझो आपका जेआरएफ पास हो चुका है, आप जेआरएफ की लाइन में जाकर खड़े हो चुके हो, आप भीड़ से अलग हट चुके हो। जब सेशन ए की 16 यूनिट हमारी गजब तरीके से तैयार हो जाएंगी, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को तैयार करेंगे, सबसे लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे। और यदि आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो तो आसानी से आपका बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास हो जाएगा। 15 मई से पहले पहले हम यहाँ पर 100% तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। हर संडे को हमारे यहाँ पर टेस्ट होता है यूनिट वाइज तरीके से, और ये जो टेस्ट है ना, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी मदद करेगा, आपको मजबूर करेगा पढ़ने के लिए। ये जो संडे को टेस्ट होता है, इस टेस्ट में हम जो भी क्वेश्चन शामिल करते हैं वो बिल्कुल लेवल के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। ज्योग्राफी की रेगुलर 2 क्लासें होती हैं, एक मॉर्निंग में 10 बजे, एक नाइट में 9 बजे। लगभग 2 घंटे की ये क्लासें होती हैं। जो मॉर्निंग वाली जो क्लास है 10 बजे वाली, इसमें बुधवार और शनिवार को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास लेते हैं। बाकी के जो 4 दिन है इसमें डेस्क्रिप्टिव क्लास लेते हैं। रात को जो 9 बजे वाली क्लास है ज्योग्राफी की, इसमें हम 6 के 6 दिन तक डेस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाते हैं। तो हम बीच में 2 दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की क्लास इसलिए लेते हैं ताकि हमारी साथ के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस होती रहे। अब हम बात करते हैं बैच की विशेषता के बारे में कि आपको आखिरकार ये बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए। यहां पर मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। ये मैंने किस बेस पर बोला है सब कुछ बताता हूं। देखो, हमारा ये जो कंटेंट वो केवल और केवल जेआरएफ के लिए है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यदि आप इस कंटेंट को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे तो आप जेआरएफ ही नहीं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी बहुत आसानी से पास कर लोगे। ठीक है। स्कूल लेक्चरर तो आपके लिए एक तरीके से मजाक बन जाएगा कि यार स्कूल लेक्चर का भी कोई एग्जाम होता है क्या, और ये रियलिटी है। ठीक है। तो हम यहां पर बात करते हैं कि मैं गारंटी ले रहा हूं कि कम से कम 80% प्लस पेपर हमारे बैच के कंटेंट से मिलेगा। तब ये किस बेस पर ले रहा हूं वो मैं बताता हूं। देखो, टोटल कुल मिलाकर 12 ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। हमने क्या किया, इन 12 के 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को इकट्ठा किया है, और इस कंटेंट को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का जेआरएफ के लिए बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट तैयार किया है। इस कंटेंट को तैयार करने के लिए हमने टोटल कुल मिलाकर 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी, 8 अध्यापकों के नोट्स खरीदे, जिसमें अभिषेक झा सर हो गए, अंकित सर हो गए, श्रीराम खांकर सर हो गए, सूरज सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, दिवाकर सर हो गए, जितेंद्र सर हो गए। ठीक है। हमने टॉपर्स नोट्स हब अरिहंत दृष्टि वाली गाइड खरीदी, यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस पेपर खरीदे, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी के ये बेहतरीन वाले नोट्स तैयार किए। ठीक है। हमने हमारे इन नोट्सों में प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बिल्कुल स्पेशल तरीके से फोकस रखा है। प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को हमने बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक तैयार किया है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयार किया है। और यहाँ पर हम जो भी कंटेंट पढ़ेंगे बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल सिलेक्टेड कंटेंट है। पूरी कंटेंट में आपको एक सिंगल लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जिसको पढ़ने पर आपके दिमाग में ये विचार आए कि यार ये इन्होंने क्यों लिख दी। हर एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिलेगी। बैच लेने के बाद आपको एक सिंगल किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेआरएफ के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और इसके अलावा बेस्ट यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगा। गाइडेंस के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, 24x7 ये नंबर आपके लिए अवेलेबल है। तो ये कुछ विशेष फैसिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से हमारे बैच का रिजल्ट हमेशा बहुत बेहतरीन रहता है। अभी फ़िलहाल फीस में 50% का ऑफ चल रहा है। ऑफ के बाद हमारी फ़ीस कुछ इस तरीके से है, जैसे ये ऑफ़र ख़त्म होगा तो उसके बाद ये वाली जो फीस है जस्ट डबल हो जाएगी। आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेंगी, बाद में वही क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा आपको, वो भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। यदि आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो, जेआरएफ के सपने को पूरा करना चाहते हो, तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इन पर व्हाट्सएप पर चैट करें, कॉल करें, जो भी डाउट जो भी कन्फ्यूजन है उसको अच्छे तरीके से क्लियर करें और जुड़े, ताकि हम साथ मिलकर अभी से अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकें और जून 2025 में गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ पास कर सकें।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।